हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएसएपी एकेडमी। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। और हम आपको बता दें कि अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो उससे भी जुड़ जाइए। लिंक हम आप सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे। देखिए, हम आपको बता दें कि हमने यूथ का सीरीज स्टार्ट किया हुआ है जिसमें 8 वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। अगर उसे अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसे पहले जा कर के देख लीजिए। देखिए, आज हम 193 तक क्वेश्चन हमने कवर किया है यूथ का। उसके आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। देखिए, एग्जाम पॉइंट है। पहला क्या है? द स्पीच, वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑफ इज ऑफ प्रेस्पेरो। ये लाइन किसने कहा है? प्रेस्पेरो ने कहा है। किसमें कहा है? टेम्पेस्ट में, क्योंकि टेम्पेस्ट का ही करेक्टर प्रेस्पेरो। अब इसमें देखिए, कैसा क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? ऐसे भी पूछ सकता है कि किस एक्ट के किस सीन में है। तो एक्ट कौन सा है? एक्ट 4 है, ठीक है, और सीन फर्स्ट है, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द स्पीच, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज अ क्वेश्चन, इज ऑफ द प्रिंस हैमलेट कहता है। तब कहता है जब उसे पता चलता है उसके पापा एक्सपायर हो गए हैं और उनकी मम्मा ने उनके अंकल से ही शादी कर रखा है, ठीक है। तो वो उस समय बोलते हैं। अब इसमें भी पूछ रहा है कि ये किसमें किस एक्ट के किस सीन में देखने को मिलता है। तो एक्ट 3 के सीन फर्स्ट में देखने को मिलता है। नेक्स्ट स्पीच क्या है? द स्पीच, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, ठीक है। ये कहा किसने है? ड्यूक ओर्सिनो कहते हैं। किसमें, किस प्ले में कहते हैं? 12th नाइट में कहते हैं। और ये स्टार्टिंग ही लाइन है, याद रखिएगा, एक्ट फर्स्ट के सीन फोर्थ में कहते हैं। इसी लाइन, यही लाइन बोलते हैं ना, इफ म्यूजिक विद द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। तो ये एक्ट फर्स्ट के सीन फोर्थ में देखने को मिलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है, ये भी स्पीच है। फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्री मैन, लेंड मी योर ईयर्स इज ऑफ एंटोनी फ्रॉम जूलियस सीजर, इट अपीयर्स इन। अब ये भी बताइए कि ये एंटोनी ने कहा है जूलियस सीजर में, लेकिन किस एक्ट के किस सीन में? तो एक्ट 3 के सीन सेकंड में देखने को ये लाइन मिलता है। बहुत फेमस है, याद रखिएगा आप लोग। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट स्पीच क्या है? द स्पीच, इट मतलब लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फरी सिग्निफाइंग नथिंग, इज ऑफ मैकबेथ फ्रॉम द प्ले मैकबेथ। तो ये कहाँ कब देखने को मिलता है? एक्ट 5 के सीन 5 में। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी स्पीच है। द स्पीच, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंथ इज ऑफ पोर्सिया फ्रॉम मर्चेंट ऑफ वेनिस, इट अपीयर्स इन। ये एक्ट 4 के सीन फर्स्ट में देखने को मिलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये भी स्पीच है। लेट रोम इज टाइबर मेल्ट is of Antony from Antonio Cleopatra. It appears in, ये कब अपीयर होता है? एक्ट फर्स्ट के सीन फर्स्ट में अपीयर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, द स्पीच, इज कैन नॉट विदर हर नॉर कस्टम स्टेल हर सिग्निफाई इन इनफाइनाइट वेराइटी। क्या लिखा है? हर इनफाइनाइट वेराइटी इज ऑफ इनोबारस। जो इनोबारबस थी, वही इनुक थी वो, उन्होंने ही कहा है। किसके बारे में बोला है? क्लियोपेट्रा के बारे में। किसमें बोला है? एंटोनियो क्लियोपेट्रा में। लेकिन ये किस एक्ट किस सीन में बोला है, ये भी ध्यान रखने वाली चीज है। तो एक्ट सेकेंड के सीन सेकेंड में बोला है। नेक्स्ट देख लीजिए, शेक्सपियर बिकेम अ शेयर होल्डर इन द टू ऑफ लीडिंग थिएटर्स, नेम देम। तो पहला ग्लोब थिएटर था, जो कब स्टेब्लिश किया गया था? 1599 में। अगर ये पूछ लिया जाए कि ग्लोब थिएटर जब ओपन हुआ था उसमें पहला प्ले कौन सा परफॉर्म किया गया था, तो याद रखिएगा, जूलियस सीजर परफॉर्म किया गया था। और दूसरा थिएटर कौन सा था? ब्लैक फ्रायर्स था। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Julius Caesar, Antonio Cleopatra, Coriolanus are the play that have the historical elements, but the scholars do not place them in the category of history. They are known as, तो इसको रोमन प्ले के रूप में कंसिडर किया जाता है, ना कि हिस्ट्री प्ले। याद रखिएगा कौन कौन से हैं, फिर से हम इसको रिपीट कर देते हैं। जूलियस सीजर, एंटोनियो क्लियोपेट्रा और कोरियोलेनस। नेक्स्ट आता है, हु इज द रॉयल क्रिमिनल वीक इन द क्रिमिनलिटी।
ये कौन है? जॉन है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। हु इज द रॉयल सेंट वीक इन द सेंट लाइन्स? तो ये कौन है? हेनरी सिक्स्थ है। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा फंसा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द रॉयल क्रिमिनल? याद रखिएगा, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे क्या क्वेश्चन था, इसको फिर से देख लीजिए पॉइंट, कि हु इज द रॉयल क्रिमिनल, लेकिन वो क्या है? वीक इन द क्रिमिनलिटी। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? रॉयल क्रिमिनल है लेकिन स्ट्रॉन्ग इन हिज क्रिमिनल क्राइम। तो कौन है? रिचर्ड थर्ड है। द हिस्ट्रीज लाइक दिस ट्रेजेडीज आर फॉर द रीडर अ स्कूल ऑफ डिसिप्लिन। हु सेड? तो कौन बोलता है? एडवर्ड डाउडिन बोलते हैं। कब? इन शेक्सपियर्स हिज माइंड एंड आर्ट, इनका एक वर्क आया था, उसमें ये बोलते हैं शेक्सपियर के बारे में। द हिस्ट्रीज लाइक द ट्रेजेडीज आर फॉर द रीडर अ स्कूल ऑफ डिसिप्लिन। ठीक है, कौन बोलता है? एडवर्ड डाउडिन। नेक्स्ट देखते हैं, नॉट ऑल द वाटर इन द रफ सी कैन वॉश द balm ऑफ फ्रॉम एन anointed king. The breath of worldly men cannot depose the deputy elected by the Lord. Where do this line appear? ये रिचर्ड सेकेंड के एक्ट थर्ड के सीन सेकेंड में देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मच एडो अबाउट नथिंग, ट्वेल्थ नाइट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? मेच्योर कॉमेडी के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, याद रखिएगा, किस कॉमेडी के? मेच्योर कॉमेडी के एग्जाम्पल हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? ऑल्स वेल दैट इंड्स वेल, मेजर फॉर मेजर, ट्रोइलस एंड क्रेसिडा आर द प्लेज which are considered as comedies as they end happily, but the general tone is marked with a note of tragedy and somberness. These play fall in the group of somber plays के ये ग्रुप में आता है सारे प्ले। नेक्स्ट आता है शेक्सपियर्स रोमन प्लेज आर बेस्ड ऑन। देखिए, ये भी पूछता है कि जो शेक्सपियर के रोमन प्ले हैं, रोमन प्ले अभी जस्ट हम लोगों ने देखा, कौन कौन है? जूलियस सीजर है, कोरियोलेनस है, एंटोनियो क्लेपेट्रा है। तो ये सारे किस पे बेस्ड है? तो नॉर्स ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्स लाइव्स पे बेस्ड है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट, हु कॉल्ड शेक्सपियर मेलिफ्लुअस शेक्सपियर? तो कौन बोला है? थॉमस हेवुड ने कहा है मेलिफ्लुअस शेक्सपियर। नेक्स्ट देखते हैं, विच हिंदी फिल्म इज बेस्ड ऑन हैमलेट? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हैदर। कौन होगा? हैदर होंगे। शेक्सपियर वॉज द मैन who of all modern and perhaps ancient Greek poets had the largest and most comprehensive soul. कौन किसने बोला है? जॉन ड्राइडन ने बोला है। ओथेलो इज फेमस फॉर, एथोलो किसके लिए फेमस है? ये किसके लिए? क्रेडुलिटी के लिए। नेक्स्ट आता है, एम्बिशन इज फाउंड इन, तो मैकबेथ में क्या देखने को मिलता है? मैकबेथ में एम्बिशन देखने को मिलता है। फिलोसफिकल मेडिटेशन इज प्रेजेंट इन हैमलेट में, बहुत फिलोसफिकल लाइन है, जैसे टू बी आर नॉट टू बी, दैट इज अ क्वेश्चन, ये फिलोसफिकल इनके लाइन है। नेक्स्ट आता है, देखिए, लियर इज नोन फॉर सिंप्लिसिटी, Brutus for nobility, Antonio for friendship, Iago for villainy, Miranda and Perdita for beauty, Imogen for fidelity, Desdemona for devotion, Lady Macbeth for fairness, Beatrice for pitying sarcasm, and Portia for, तो जिसमें पोर्सिया जो है इंटेलेक्चुअलिटी के लिए जानी जाती है। विच कैरेक्टर इज द मिडलसम ओल्ड बोर इन हैमलेट? तो कौन था? पोलोनियस। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑफ कंफर्ट नो मैन स्पीक, लेट्स टॉक to graves of worms and epitaphs, make dust or paper and with rain eyes write sorrow on the bosom of the earth. Who is speak in this? तो ये रिचर्ड, जो रिचर्ड हैं, रिचर्ड सेकंड में किंग रिचर्ड ही बोलते हैं। आगे देख लेते हैं, all lectures on Shakespeare's comedies tend to become lectures on Shakespeare's women, for in the comedies they have the front of the stage. Who wrote in? तो ये देखिए, जॉर्ज गॉर्डन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जॉर्ज गॉर्डन। नेक्स्ट आता है, फ्रॉम क्लियोपेट्रा टू मिरांडा, ही इज इक्वली एट होम and has the whole range of femininity at his command.
तो ये भी किसने बोला है? जॉर्ज गॉर्डन ने। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है, हिज ट्रेजेडी सीम्स टू बी स्किल, हिज कॉमेडी टू बी इंस्टिक्ट, हुज रिमार्क इज इट अबाउट शेक्सपियर। ये कौन बोलते हैं? डॉक्टर जॉनसन, मतलब सैमुअल जॉनसन। द स्टोरी ऑफ अथोलो इज सेट इन वेनिस में सेट होता है। एल्सिनिरो इन डेनमार्क अपीयर्स इन हैमलेट में दिखता है। रीगन, गोंद्रेल एंड कॉर्डेलिया इज द डॉटर ऑफ किंग लियर। किंग लियर की 3 बेटियां रहती हैं। हु रोट हाउ मेनी चिल्ड्रेन्स हैड लेडी मैकबेथ, एन एसे इन द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ शेक्सपियर क्रिटिसिज्म। आता कब है? 1933 में। और बोलता कौन है ये? लियोनेल चार्ल्स नाइट्स का ये वर्क है। ठीक है, ये किसका वर्क है? ये लियोनेट मतलब यल्सी नाइट, ऐसे याद रखिए, यल्सी नाइट। अगर फुल फॉर्म बोला जाए तो लियोनेल चार्ल्स नाइट्स। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। यस, नेक्स्ट देखते हैं। टी.एस. Eliot wrote Hamlet and his problem. It appears in the Sacred Wood. He used the concept of objective correlative. He considered Hamlet as an artistic failure. और अगर artistic success की बात की जाएगी तो क्या होगा? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। हैमलेट को एन आर्टिस्टिक फेलियर माना जाता है, तो आर्टिस्टिक सक्सेस किस प्ले को माना जाता है? शेक्सपियर के। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, हु इज द फर्स्ट कैरेक्टर टू डाई इन विलियम शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट। हैमलेट में सबसे पहला कैरेक्टर कौन डाई होता है? देखिए, पोलोनियस। और भी कब डाई होता है आपको पता है? जब हैमलेट अपनी माँ से बातें करते हैं, ठीक है ना, उसी समय पर्दे के पीछे हैमलेट को लगता है कि हमारे अंकल क्लाउडियस छिपे हुए हैं, लेकिन वो पोलोनियस रहता है, वो तलवार लगा देता है और उसकी मौत हो जाती है। किसकी? पोलोनियस की। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, Prince Hamlet is the title, character and protagonist of William Shakespeare's play Hamlet. He is the prince of which country? किस कंट्री के ये प्रिंस हैं? तो डेनमार्क के हैं, वेल नोन है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। ये कोटेशन आता है एक्ट 3 के सीन फर्स्ट में। ये फेमस लाइन किस में देखने को मिलता है? शेक्सपियर के किस प्ले में? तो वेल नोन है, अभी हम लोगों ने जिक्र किया, ये हैमलेट में लाइन देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम फेयरेस्ट क्रिएचर्स विद डिजायर इंक्रीज, शेक्सपियर यूजेस द फर्स्ट 4 लाइन्स टू सेट ऑफ his main ideas for the poem. Each of the line takes up one particular idea. What does the line discuss? तो 97 में क्या होना चाहिए? देखिए, इसका होना चाहिए ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। ओके, मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोक्रिएशन ऑफ ह्यूमंस। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। आगे देख लेते हैं और इसको याद रखिएगा। क्या बोल रहे हैं? शेक्सपियर यूजेस द फर्स्ट 4 लाइन्स ऑफ द सोनेट। सोनेट इज द पोम ऑफ 14 लाइन्स। याद रखिएगा, जो सोनेट है इनका 40 लाइन का है। इसमें जो 3 क्वार्टरेंस और 1 कपलेट है, इसको भी ध्यान रखिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द लास्ट सोनेट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के द्वारा जो लास्ट सोनेट था वो कौन सा था? देखिए, द लिटिल लव गॉड लाइंग वंस स्लीप। ठीक है, ये इनका लास्ट सोनेट माना जाता है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 99। यस, द प्ले हैमलेट बाय विलियम शेक्सपियर इज कैटेगराइज्ड इनटू, यस जस्ट वेट, इनटू व्हिच कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ थीम ऑफ द प्ले। देख सकते हैं 99 में क्या होना चाहिए? ट्रेजेडी। क्या होना चाहिए? ट्रेजेडी। देखिए, हुक्म आप लोग को अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, हालांकि ये टीजीटी की जितनी भी तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी, एलटीजी, ऐसी, सबको हुक्म का मतलब पता होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यस, 200, क्वेश्चन नंबर 200। हु इज होरेसियो इन द प्ले हैमलेट बाय विलियम शेक्सपियर। होरेसियो कौन था? तो ये हैमलेट का क्लोज फ्रेंड था। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 201। Match the following sonnets of William Shakespeare with their respective numbers. देखिए, 11 है, सोनेट नंबर 12 है, सोनेट नंबर 18 है, सोनेट नंबर 130 है।
तो इसमें क्या होना चाहिए? देखिए पहला जो है मतलब एज फास्ट वाला, ठीक है, एज फास्ट एज दाउ साल्ट व्हेन सो फास्ट दाउ क्रॉस्ड। तो ये किसका होना चाहिए? सोनेट नंबर 11 का। मतलब अगर ऐसे देखें तो सी का कहाँ जाएगा? 1 में जाएगा। नेक्स्ट आता है व्हेन आई डू काउंट द क्लॉक, ये कहाँ जाना चाहिए? ये सोनेट नंबर 12 में जाना चाहिए। कहाँ गया? ए का ना, ए कहाँ जाना चाहिए? ए का जाना चाहिए सेकंड में, ठीक है। आगे देख लेते हैं, जस्ट वेट, मैच अच्छे से नहीं हो रहा है, मैच कराते हुए हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर स्टे, सोनेट नंबर कौन सा है इसका? जी इसका आना चाहिए, यस 18 आना चाहिए ना, 18 में। आगे देख लेते हैं, अब कौन सा बच रहा है? माई मिस्ट्रेस टाइम, बी का, 130 बच रहा है लास्ट का, तो इसको हम लोग यहाँ ले जाएंगे। मतलब अगर ऐसे देखें तो क्या मिलना चाहिए हमको? CADB। अब देख लेते हैं हमको कहाँ मिल रहा है, CADB फर्स्ट में ही दिख रहा है। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यस 202। देखते हैं, whose phrase repair now thou not reinvest, thou dost beguile the world unless some mother, what is the meaning of beguile? beguile का मतलब होता है चीट करना। क्या होता है? चीट करना, यहाँ पे चीट होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं 203। 203 का क्या होना चाहिए? what do the witches prophesy to bank on the heath in Shakespeare's Macbeth? तो क्या प्रोफेसी उनकी होती है? कि होती है दैट हिज चिल्ड्रन विल बी किंग्स। तो ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट, दैट हिज चिल्ड्रन विल बी किंग्स। यस फिर से लगा देते हैं इसमें, यस आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है यस 204। 204 में क्या है? द गिल्टी कंसाइंस ऑफ मैकबेथ इज रिवेल्ड इन, इसमें ओहो जस्ट वेट, यस इसमें क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट, द बैंकेट सीन। नेक्स्ट आता है, और बैंकेट सीन आता कब, इसको भी ध्यान रखिएगा, एक्ट थर्ड के सीन फोर्थ में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 205। Why was Macduff able to kill Macbeth despite the witch's prophecy in Macbeth? तो 205 का क्या होना चाहिए? ऑप्शन टी शुड बी करेक्ट। क्यों? क्योंकि ही वॉज बॉर्न बाय सिजेरियन सेक्शन। ठीक है नेक्स्ट देख लेते हैं, और 206 इसमें क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन है ये कि हाउ डिड बर्नम वुड कम टू डंसियन इन शेक्सपियर्स मैकबेथ? तो कैसे आता है? तो देख सकते हैं यहाँ पे, यस यहाँ पे ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट होना चाहिए ना। क्या है यहाँ पे? बार बार PDF मूव हो जा रहा है, थोड़ा सा आप लोग कैस पेशेंस बना के रखिए। देखिए, मैलकम्स आर्मी मार्च्ड बिहाइंड इट्स कट ब्रांचेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यस 7 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, मैकबेथ अटर्स हिज soliloquy टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो व्हेन। तो 207 का क्या होना चाहिए? बी ऑप्शन शुड बी करेक्ट, ही रिसीव्स द न्यूज ऑफ लेडी मैकबेथ्स डेथ। जब वो लेडी मैकबेथ के डेथ को रिसीव करता है तब ये बोलता है टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो। नेक्स्ट आता है, व्हाट नेम डज रोजलिंड एज्यूम फॉर द डिस्गाइज सेल्फ इन एज यू लाइक इट। तो गैनीमेड बन जाती हैं, लव गुरु बन जाती हैं। ठीक है आगे देख लेते हैं 209, क्वेश्चन नंबर 209 इसमें क्या होगा? व्हाट डज द डिस्गाइज्ड रोजलिंड प्रॉमिस टू डू फॉर ऑरलैंडो इन एज यू लाइक इट। तो क्या बोलती है? बोलती है हेल्प हिम ओवरकम हिज लव सिकनेस। ठीक है मीन्स ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर यस 210 मतलब 210। With whom does Oliver fall in love in as you like it? किसके प्यार में अब ओलिवर पड़ता है? तो एलिना, जो कि सीलिया रहती है ना, सीलिया ही तो डिस्गाइज अपने आप को एलिना में कर लेती है। तो इस तरीके से 210 ही हम लोग रखेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा, और अगर अभी तक पूरा वीडियो आपने वॉच नहीं किया है तो उसको भी वॉच कर लीजिएगा। थैंक यू।